क्लास 7 ज्योग्राफी हमारी दुनिया और इसका अध्याय चौथा है वायुमंडल एवं इनका संगठन। आइए इस चैप्टर के अभ्यास के प्रश्नों को हम लोग संपूर्ण रूप से हल करते हैं। सबसे पहले प्रारंभ होता है हमारा सही विकल्प का चयन करना। पहला है पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर जाने पर सांस लेना कठिन हो जाता है, क्यों, इसका क्या कारण है? तो हम लोग सभी जानते हैं इसका मुख्य कारण होता है जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे ऑक्सीजन की मात्रा घटती जाएगी। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हमारा होगा वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। हम जैसे ऊंचाई की तरफ बढ़ेंगे ऑक्सीजन कम होती जाएगी। इसके बाद दूसरा, पहले कौन सा भाग गर्म होता है? तो वायुमंडल, हमारा वायुमंडल कई परतों में बटा हुआ है। ठीक है, तो वायुमंडल जब सूर्य की किरणें आती हैं तो सबसे पहले कौन सा गर्म होता है? तो सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पहुंचती है तो सबसे पहले धरती जो है वो स्थल गर्म होता है। ठीक है, उसके बाद वायुमंडल गर्म होता है, उसकी परतें गर्म होती हैं, यानी पृथ्वी का सबसे निचला हिस्सा। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे गर्मी कम होती जाएगी। ठीक है, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, स्थल की सतह। तीसरा है वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा है, कितनी मात्रा है ऑक्सीजन की? ऑक्सीजन की मात्रा है 20.99। सी जो है बिल्कुल सही होगा। वायुमंडल की सबसे पहली परत है, तो हम लोग सभी जानते हैं पहली परत कौन सी है? पहली परत होती है क्षोभमंडल। ठीक है, इसके बाद देखिए पांचवा, रेडियो तरंग किस परत से परिवर्तित होकर पृथ्वी पर वापस लौटती है? तो यहाँ पे हम नज़र डालते हैं आयन मंडल या बाह्य मंडल इसे कहा जाता है। ठीक है, इससे वापस लौट जाती है रेडियो तरंगे। तो हमारा कौन सा होगा? आयन मंडल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। समताप मंडल का आरंभ किसके बाद होता है? तो समताप मंडल किस मंडल के बाद आता है? तो यहाँ पे देखिए क्षोभ मंडल, तो क्षोभ मंडल के बाद आता है समताप मंडल। ठीक है, हमें लिखना है क्षोभ मंडल के बाद आता है। बाह्य मंडल का फैलाव किलोमीटर तक है, कितने किलोमीटर तक है? तो ये रहा बाह्य मंडल, इसका फैलाव 80 से 400 किलोमीटर तक है। तो हमें भरना है 80 से 400 किलोमीटर। हल्की गैसें अंतरिक्ष में तैरती हैं, तो कौन सी गैसें हल्की होती हैं जो अंतरिक्ष में तैरती हैं? तो यहाँ पे आपको नज़र डालना है वायुमंडल में सबसे बाहरी मंडल जो होता है हीलियम, हाइड्रोजन जैसी जो गैसें होती हैं हल्की होती हैं। ठीक है, जो अंतरिक्ष में तैरती हैं। तो हमें क्या भरना है? हमें भरना है यहाँ पे हीलियम और हाइड्रोजन। इसके बाद वायुमंडल का विस्तार पृथ्वी की सतह से कितने किलोमीटर ऊंचाई तक फैला हुआ है? अगर सभी मंडलों को शामिल कर ले तो 1000। ठीक है, 1000 ऊंचाई तक फैला हुआ है वायुमंडल का विस्तार। तो हमें भरना है क्या? 1000, ये हो गया किलोमीटर। ठीक है, इसके बाद वायुमंडल में सबसे अधिक गैस पाई जाती है, कौन सी? नाइट्रोजन पाई जाती है, कितनी? 78% पाई जाती है। तापमान बढ़ने से जल का स्तर, ये हो गया समुद्र का जल स्तर बढ़ता है। तापमान बढ़ेगा तो बर्फ जो है वो पिघलेगा ध्रुवों का, तो इससे क्या होगा? समुद्र का जल स्तर जो है पानी वृद्धि होगी। हम यहाँ पे भरेंगे समुद्र। ठीक है, गैस को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं, CO2 को, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस भी कहा जाता है। इसके बाद हमें प्रश्नों का आंसर करना है, 8 है टोटल। आइए करते हैं। पहला है वायुमंडल किसे कहते हैं? वायुमंडल के गैसों के संगठन को हमें वृत्त में दिखाना है कि कौन कौन सी गैसें होती हैं। ठीक है, सबसे पहले वायुमंडल की परिभाषा हम लोग कर लेते हैं। तो वायुमंडल की परिभाषा हमें ऐसे करना है, पृथ्वी के जिस भाग पर हम रहते हैं वहाँ से लेकर कई सौ किलोमीटर ऊपर तक वायु की परत पाई जाती है। ठीक है, यानी 1000 किलोमीटर हो गया, इसे वायुमंडल कहा जाता है। वायुमंडल से हमारी पृथ्वी के चारों ओर घिरी है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो वायुमंडल भी उसके साथ घूमता है। तो ये वायुमंडल की परिभाषा हो गई। और इस वायुमंडल में गैसों का हमें वितरण बताना है वृत्त के साथ। तो देखिए कितने हैं? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम और हाइड्रोजन। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है, तो हमें वृत्त चार्ट के माध्यम से दिखाना है। तो हम इसको ऐसे बना लेंगे, देखिए सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है। ठीक है, ये हरा वाला। उसके बाद देखिए ये चटकदार है। उसके बाद कौन सा है? 0.11%। ये कौन सा है? ये हो गया हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक है, ये हो गया हाइड्रोजन और हीलियम। आर्गन देखिए, इसके बाद आर्गन कितना है? 0.94%। आर्गन 0.94%। ठीक है, इसके बाद ऑक्सीजन जो है 20.99%। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। ठीक है,
ये ब्रीथ चार्ट के माध्यम से हमने दिखा दिया। टोटल है 100% में। समझ गए, सबसे ज़्यादा ये वाली, और उसके बाद हम ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। ऑक्सीजन है, ये याद रखना है 20.99%। ये आपका आंसर हो गया। इसके बाद देखिए ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, स्पष्ट करें। तो पृथ्वी के वातावरण का गर्म हो जाना, भू वातावरण, वो ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाता है। कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होता है। तो हमें ऐसे लिखना है, वर्तमान समय में हमारी आधुनिक जीवन शैली के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अत्यधिक वृद्धि हो रही है। अत्यधिक मात्रा में स्तरीय विकिरण की ऊष्मा को कार्बन डाइऑक्साइड गैस सोख लेती है और इसी कारण भूमंडलीय तापमान में वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो इससे ग्रीन हाउस प्रभाव कहा जाता है और इससे वायुमंडल की दशाओं में परिवर्तन से नज़र आ रहा है। ठीक है, और भूमंडलीय तापन हो रहा है, ये ग्रीन हाउस प्रभाव कहा जाता है। समझ में आ गया, तो यही इसका आंसर हो गया। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक तीसरा, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड भी जीवन के लिए आवश्यक है। ऑक्सीजन तो है ही, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड भी है। कैसे? देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पृथ्वी को गर्म रखने में, यानी पृथ्वी का कंबल कहा जाता है, ये मदद करता है। गर्मी को अंतरिक्ष को बाहर जाने से ये रोकता है। कौन? CO2। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे? इसका आंसर हमारा होगा CO2 एक ग्रीन हाउस गैस है जो गर्मी को पृथ्वी के करीब रोकती है, यानी पृथ्वी का कंबल कहलाती है, या पृथ्वी को सूर्य से प्राप्त होने वाली कुछ गर्मी को बनाए रखने में मदद करता है ताकि सभी वापस अंतरिक्ष में ना चले जाएं। ठीक है, यानी सीधे सीधे आपको यही समझना है, ये पृथ्वी को गर्म रखने में मदद करता है, अन्यथा पृथ्वी ठंडी हो जाएगी। इसके बाद देखिए चौथा सवाल, किसी एक मंडल के ना होने से क्या क्या कठिनाइयाँ होती हैं। अगर कोई मंडल ना हो, जैसे समताप मंडल ना हो या मध्य मंडल ना हो, तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा पृथ्वी पर, मानव जीवन पर। तो इसका स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। मानव जीवन पर काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ेगा, तो वहीं से आपको कर लेने हैं। इसके बाद देखिए पांचवा सवाल, पृथ्वी के तापमान बढ़ने से जीवन के लिए खतरा बढ़ता है, कैसे? आइए करते हैं। तो इसका आंसर हम यहाँ से करेंगे, पृथ्वी के तापमान बढ़ने से ध्रुवों की बर्फ़ पिघल जाएगी, जिससे समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा और चारों तरफ पानी पानी हो जाएगा। पशु पंछी और मनुष्य का अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। समझ में आ गया? ये पूरा आपका आंसर हो गया। 6 नंबर देखिए, रेडियो और दूरदर्शन तरंग किन माध्यम से हम तक पहुंचती हैं, लिखिए। काफ़ी आसान है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे। देखिए वायुमंडल किस परत से, यानी आयन मंडल या बाह्य मंडल से रेडियो और दूरदर्शन तरंग वापस पहुँचते हैं। 80 से 400 किलोमीटर तक फैलाव है। ये पूरा हो गया आपका आंसर। इसके बाद सातवां, शीत प्रदेशों, ठंडे वाले प्रदेशों में ध्रुवों पर सब्जी का उत्पादन कैसे किया जाता है, गर्मी बनाकर ग्रीन हाउस तैयार करके। ठीक है, तो ठंडे प्रदेशों में ग्रीन हाउस पर तैयार करके कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा, शीशे का घर उसे कहा जाता है। ठीक है, तो शीशे के घरों में क्या किया जाता है, प्लांट को उगाया जाता है, तो उसके अंदर गर्मी तापमान वृद्धि होती है, जिससे प्लांट का अच्छी उत्पादन होगा। तो यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर हो गया। समझ में आ गया? इसके बाद इस सेशन का आखिरी सवाल, ओजोन परत को खतरे से बचाना जरूरी है, क्यों और कैसे? तो ओजोन परत जो है सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों को रोकने का कार्य करती है। अगर वो सीधे आ जाएंगी तो पृथ्वी पर मनुष्य का जो कैंसर संबंधी, त्वचा संबंधी कैंसर होने की संभावना बढ़ जाएगी, पृथ्वी ज़्यादा गर्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये बचाना चाहिए इसलिए, और कैसे बचाना चाहिए, तो मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, वो सावधानी यहाँ पे अपनानी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा सेशन समाप्त हुआ। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से नहीं है। धन्यवाद।